नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। क्या मोदी है तो मुमकिन वाले राज में वाकई कुछ भी मुमकिन है? जैसे किसी बड़ी हस्ती के साथ सेल्फी लेना भी क्या अब कानूनन अपराध माना जाएगा? ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि कल एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। आइए आपको पहले दिखाती हूँ वो तस्वीर। तो देखा आपने, इस तस्वीर में कुछ महिला पुलिसकर्मी बहुत खुश होकर प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ले रही हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस तस्वीर में जो पुलिसकर्मी दिखाई दे रही हैं वो यूपी पुलिस की हैं और यही यूपी पुलिस कल प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के लिए पहुंची हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कल एक बार फिर प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था। 17 दिनों के भीतर दूसरी बार उन्हें हिरासत में लेना पड़ा और दोनों बार कारण एक ही समान थे। प्रियंका गांधी सत्ता और प्रशासन की ज्यादती का शिकार हुए पीड़ितों के पास पहुंचकर उनका दुख बांटना चाहती थी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर जाने से प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश यूपी पुलिस ने की थी और कल 20 अक्टूबर को आगरा जाने से रोकने की कोशिश की गई। आगरा में अरुण वाल्मीकि नाम के एक सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में मौत की खबर पर प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा के लिए निकली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया। महिला पुलिसकर्मियों के साथ ये सेल्फी उसी वक्त की है। इस तस्वीर को देखकर योगी जी शायद परेशान हो गए हैं। सरकार उनकी है और उनकी पुलिस उनका हुक्म भी बजा रही है, लेकिन सेल्फी उन प्रियंका गांधी के साथ ले रही है जिनके कारण इस वक्त योगी जी और मोदी जी सबकी नींद उड़ी हुई है। भाजपा को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जो कांग्रेस कल तक कहीं नहीं दिख रही थी, आज उसके साथ सेल्फी की खुशी पुलिसकर्मियों के चेहरे पर क्यों दिख रही है। कुछ दिनों पहले जब वाराणसी में प्रियंका गांधी पहुंची थी, तब इसी तरह एक महिला पुलिसकर्मी उनके गले लग गई थी। प्रियंका गांधी ने हाल ही में कांग्रेस के लिए जो नया नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो नारा इन महिला पुलिसकर्मियों को कहीं ना कहीं अपना सा लगता होगा। अब सरकारी नौकरी में है तो क्या निजी सोच और विचारधारा रखना भी गुनाह है? वैसे योगी सरकार को तो शायद यही लगता है, इसलिए अभी जिन महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ली, उन पर कार्रवाई की बात लखनऊ के पुलिस आयुक्त ने की है। प्रियंका गांधी ने इस पर जवाब भी दिया है कि अगर मेरे साथ फोटो खिंचवाना अपराध है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, महिला पुलिसकर्मियों को दोष क्यों देना। इससे पहले कल प्रियंका गांधी ने आगरा जाने से रोकने पर भी ये सवाल किया था कि मुझसे इतना डर क्यों है, और अब लगता है कि योगी सरकार को वाकई प्रियंका गांधी से डर लगने लगा है, क्योंकि उनके सड़क पर उतरते ही भाजपा को अपना सिंहासन हिलता महसूस होता है। लेकिन प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को बार बार सड़क पर उतरने की नौबत क्यों पड़ रही है, इस बारे में भी तो सरकार को सोचना चाहिए। योगी सरकार वैसे तो उत्तम प्रदेश और कानून के राज का दावा करती है, लेकिन ये कैसा कानून का राज है जहां पुलिस वालों की मौजूदगी में आम लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। याद कीजिए, लखनऊ में विवेक तिवारी और गोरखपुर में मनीष गुप्ता की मौत का आरोप भी पुलिस वालों पर ही लगा था। इस बार अरुण वाल्मीकि की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कल रात को अरुण वाल्मीकि के परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें 30 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया। प्रियंका गांधी के मुताबिक अरुण और उनके परिवार वालों को पुलिस ने बहुत सताया, लेकिन अब आगरा पुलिस का कहना है कि अरुण की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई है और मामले की जांच जारी है। जब इल्जाम भी पुलिस वालों पर है और जांच भी पुलिस वाले ही कर रहे हैं, तो ऐसे में पोस्टमार्टम वाली थ्योरी किसके गले से नीचे उतरेगी? वैसे पुलिस वालों को ये बताना चाहिए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरुण को हार्ट अटैक आ गया, और अगर पुलिस की मार से अरुण की मौत नहीं हुई तो फिर प्रियंका गांधी को आगरा पहुंचने से क्यों रोका जा रहा था। सवाल ये भी है कि अरुण वाल्मीकि के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और नौकरी का ऐलान प्रशासन ने किस आधार पर किया, क्योंकि इससे पहले विवेक तिवारी के परिवार को सीएम योगी ने 40 लाख रुपए का चेक दिया था। मनीष गुप्ता के परिवार को भी 40 लाख का चेक बतौर मुआवजा दिया था। दोनों जगह अफसर की नौकरी देने का वादा भी था। ऐसे में अरुण वाल्मीकि की जान की कीमत 10 लाख रुपए किस आधार पर सरकार ने लगाई है? उनकी जाति देखकर या ओहदा देखकर? क्योंकि अरुण वाल्मीकि न किसी एमएनसी में काम करते थे, न उनका कोई अपना बिजनेस था। वो महज एक थाने के मालखाने में सफाई कर्मी थे, जहां से चोरी का इल्जाम उन पर लगा था। कायदा तो यही कहता है कि किसी पर इल्जाम लगे तो उसे अपराधी ठहराने और सजा देने का काम अदालत का है, लेकिन ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, जहां योगी सरकार किसी सवाल का उत्तर देने की जवाबदेही नहीं रखती है। लेकिन जनाब, अब आप याद रखें कि चुनाव सिर पर हैं, जिसमें जनता भी सवाल नहीं पूछेगी, सीधे अपना जवाब सुना देगी।
भाजपा इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट है कि सत्ता उसके हाथ से कहीं नहीं जा रही। कल कुशीनगर में मोदी जी जिस तरह का भाषण दे रहे थे उसमें उनका यही अति आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन 30 सालों से वनवास पर गई कांग्रेस अब अपने जीत के रथ को सजाने में लग गई है। 40% महिला उम्मीदवार वाले मास्टर स्ट्रोक के बाद अब प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। यानी कांग्रेस लड़कियों में केवल लड़ने का जज्बा नहीं भर रही है, उन्हें वो हथियार भी देने का वादा कर रही है जिसके जरिए उनकी लड़ाई आसान हो सकेगी। इधर कांग्रेस महिलाओं की बराबरी के लिए उत्तर प्रदेश से एक रास्ता तैयार कर रही है, उधर देश में एक बार फिर दकियानूसी बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। कुछ दिनों पहले एक मशहूर कंपनी ने दीपावली कलेक्शन के लिए जश्न-ए-रिवाज नाम से एक विज्ञापन निकाला तो तेजस्वी सूर्या जैसे बीजेपी नेताओं को इसमें हिंदू धर्म और संस्कृति पर खतरा दिखने लगा। फौरन इस ब्रांड के बहिष्कार की मुहिम शुरू हो गई। तेजस्वी जैसे लोगों के गुरुओं ने उन्हें शायद ये पाठ पढ़ाया ही नहीं कि भाषा का संबंध रिलीजन से नहीं रीजन से होता है, इसलिए दीपावली का जश्न मनाएं या होली मुबारक कहें, उससे न त्योहार की चमक फीकी पड़ती है न धर्म का महत्व कम होता है। और अगर भाषा का सवाल है तो फिर मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों का विरोध भी तेजस्वी को करना चाहिए था। मुमकिन की जगह संभव क्यों नहीं किया? वैसे भी जश्न रिवाज कहने पर उर्दू के जानकार आपत्ति करें तो ठीक है, क्योंकि ये शब्द रिवाज है, रिवाज नहीं। विज्ञापन में जे की जगह जेड का इस्तेमाल किया गया है। खैर, एक बिना मतलब की शुरू की गई बहस दीपावली से शुरू होकर बिंदी तक पहुंच गई। कुछ दकियानूसी लोगों ने इसमें मॉडल्स के बिंदी न लगाने पर भी आपत्ति की। ट्विटर पर #नो बिंदी नो बिजनेस ट्रेंड करने लगा। महिलाओं को बिंदी तक सीमित रखने वाले ऐसे लोगों के कारण ही देश की आधी आबादी को अपने अधिकारों के लिए हर समय जूझना पड़ता है। अच्छा है कि कांग्रेस ने लड़कियों के लड़ने को चुनावी मुद्दा बनाया है। इससे कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कितना महिलाओं को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल यही है कि देश में ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा न करके सोशल मीडिया के जरिए फिजूल के मुद्दे खड़े करने की इस साजिश के पीछे कौन है? जनता सोशल मीडिया के इन दावों में उलझने से खुद को कैसे बचाए, ये अब उसे सोचना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।